नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए कल मैं आपके सामने आपके लिए त्रिभुज से संबंधित कुछ नियम बताए थे, उसी के साथ साथ कुछ अन्य और नियम बताए गए थे। आज उसी श्रेणी के अंदर आपको कुछ सवाल लाए हैं ज्योमेट्री के, जो अत्यंत साधारण लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाकर के हो नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो चूँकि आपको कॉन्सेप्ट बताया था हमने कि भी पहला सवाल है 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण मतलब अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मित्रों, और सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो आपको पहला सवाल आपको इसका पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो देखिए आप यहाँ आपके पास 62 डिग्री के साथ जो दूसरा एंगल है थीटा, इन दो का सम आप कर देंगे तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि आपके पास पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 और सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ पहले सवाल का आंसर कितना आ जाएगा मित्रों, ये आपके पास 90 डिग्री में से आप 62 डिग्री घटाएंगे तो बच जाएगा आपके पास 28 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न आपके पास जो अत्यंत आसान दिख रहे हैं, 7 सवाल ये लिखे हैं, ये विभिन्न आपकी CTET और MPTET और राजस्थान TET से लिए गए हैं। जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ यही सवाल बार बार रिपीटिशन हो रहे हैं या इन्हीं सवालों का के टाइप का जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, उनमें से कुछ सवाल ये लेके आए हैं। आगे और हम करेंगे इनको। और आपसे पूछा है सेकंड वाला समेशन, आपके पास क्या सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या होता है आपके पास, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो यहाँ 90 था ये कितना होता है 180 होता है। तो 62 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपके पास 180 डिग्री। तो इसमें से आप 62 घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगी 8, 7 में 6 जाएगी 1 और 1 की 1 ही आ जाएगी। तो 62 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 118 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 28 डिग्री। ठीक है, समझ में आया होगा आप। अब दूसरा सवाल देखिए, आप एक कोण अपने संपूरक का 1/5 है तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए आपके एक निवेदन है कि आपको ये सवाल हो सकता है एक साथ स्क्रीन पे देखेंगे तो सब एक साथ सही नहीं दिख रहे होंगे, तो आप अपने मोबाइल के अंदर जूम कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाया था, आप इसको जूम कर लेंगे तो ये दिखने लग जाएगा। अब क्या कह रहा है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है। तो मित्रों ये देखिए आप संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अपने पास जिस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है, अपन मान लेते हैं उस कोण की वैल्यू कितनी है आपके पास x मान लीजिए आप। तो ये जो x है इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए दो कोणों का योग 180 डिग्री है, एक x है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस x। अब इसकी वैल्यू इसकी कितनी दी हुई है आपके पास 1/5 दी हुई है। तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 और 180 माइनस x। ठीक है मित्रों, तो यहाँ आपके पास 5 का इधर गुणा हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस x। ये माइनस का x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6x इज इक्वल टू 180। 6 से काट दीजिए, 6 × 18 30 बार कट गया तो कितना आएगी इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए आप इस सवाल को, ये इसका बेसिक थ्योरम था, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो। व्हेनेवर हम इसको अनुपात से भी कर सकते हैं। कि आपने मान लिया एक कोण जो है आपके पास x और दूसरा थीटा है, ये इसका 1/5 है, मतलब ये 5 है तो ये कितना आ गया आपके पास 1, तो इनका अनुपात कितना हो गया 1:5। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसका अनुपातिक योग कितना हो गया 5 और 1 6 अनुपात किसके बराबर है 180 डिग्री के। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया मित्रों 30 डिग्री।
तो आपको जो निकालना था होता है एक्स की वैल्यू 1 इजिकल टू कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री का आ गया। ये देखिए आप छोटा सा हो गया, कब? जब हमने उसको अनुपात में करा था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न नंबर 3 कई एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल इतना आसान है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो सबसे बड़े कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप 2 3 7 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ आपके पास अनुपातिक योग कितना हो गया? अनुपातिक योग 7 3 10 और 2 12 अनुपात किसके बराबर? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12 × 15 कितना होता है 180, 15 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्रों जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वो आपके पास क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होगा। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू इट्स आंसर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 7 × 15 डिग्री इजिकल टू 15 7 105 डिग्री। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपके पास सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। तो x का मान आपके पास बड़ा कोण तो 105 डिग्री आएगी, या छोटा कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। तो 105 में से 30 घटा दीजिए 75 आ जाएगा। या अंतर पूछे तो सीधे एक अनुपात का मान 15 डिग्री आया। देखिए अनुपातिक अंतर कितना? 7 और 2 का अंतर 5। तो 15 × 5 कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। ये 15 × 5 75 डिग्री। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। आपको दिया हुआ है AOB एक सरल रेखा है, ये आपके पास सामने चित्र भी बना के दिया हुआ है, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। एंगल AOC 3x - 8 डिग्री, एंगल COD ये 50 डिग्री और एंगल BOD कितना दिया हुआ है? x + 10 डिग्री। तो आपको निकालना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। तो हमने बात करी थी परसों वाली पिछली वीडियो के अंदर कि स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो आपके पास ये तीनों एंगल का सम इसका प्लस इसका प्लस इसका किसके बराबर होगा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब 3x - 8 + 50 + x + 10 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में से वेरिएबल को जोड़ दीजिए। 3 और 1 कितना हो गया? 4x बराबर 180 है आपके पास। और ये कांस्टेंट 50 और 10 60 प्लस के 60 - 8 कितना हो जाएगा आपका? 52। तो प्लस के 52 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपका? माइनस के 52। इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 2 गई 8, 7 में 5 गई 2, कितना आ गया आपके पास? 128 डिग्री। 4x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा मित्रों? काट दीजिए, 4 × 12 4 दूनी 8, कितना आ गया? x की वैल्यू 32 डिग्री। आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो एंगल DOB ज्ञात कीजिए, फाइंड द एंगल DOB। तो देखिए DOB कितना था? x + 10 डिग्री का था और x की वैल्यू कितनी आई? 32। तो यहाँ रख दीजिए आप 32 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंगल AOC की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है मित्रों, अब देखिए अगला प्रश्न। दी गई आकृति में AB पैरेलल है CD के, FOB पैरेलल है 65 डिग्री, सॉरी एंगल FOB 65 डिग्री, तो एंगल FPC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर विभिन्न नियम लगते हैं, लेकिन हम आपको नियम से हटके बेसिक्स बताएंगे। क्या आपके पास इसमें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर अंतर कोण, ये बहुत सारे। तो यदि आपको डेफिनेशन याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सीधे सीधे इसको करके बताते हैं, आपको भी आनंद हो जाएगा। ये आपको ये वाली लाइन AB और ये CD क्या है? पैरेलल है। एंगल FOB बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 65 डिग्री। ठीक है, तो ये 65 डिग्री का है मित्रों, तो ये भी 65 डिग्री का हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कितने का होता है? समान होते हैं दोनों। अब देखिए किसी समानांतर भुजा के, दो समानांतर भुजाओं के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आपके पास जो एंगल पूछा था, कौन सा पूछा? एंगल FPC, ये FPC। तो यहाँ 65 प्लस जो थीटा पूछा हुआ एंगल है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो थीटा बराबर कितना आ गया? इसमें 65 घटा दीजिए आप, 115 डिग्री का आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये 65 का है। देखिए स्ट्रेट लाइन एंगल 180 का होता है, तो ये 180 डिग्री का है। तो 165 में से, सॉरी 180 में से 65 गए, कितने बच गए? 115 डिग्री।
तो ये आपके पास 115 डिग्री का हो गया। तो एकांतर अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये 115, तो ये भी 115 का हो गया। ठीक है, ये तो आपके पास आंसर आ गया। यदि ये वाला एंगल पूछता है ये कितने का है, तो ये भी 115 डिग्री का। यदि ये वाला पूछता है ये कितने का है, तो ये 65 का है, तो ये भी 65 का हो जाता है, क्योंकि अंदर के कोणों का योग 180 होता है। और ये 65 का है मित्रों, तो ये भी 65 का आ गया। और ये 115 का है, तो ये भी 115 का आ गया। देखिए हमने दो पैरेलल लाइन के बीच के 8 के 8 ही कोण निकाल दी। आपको समझ में ना आया हो तो हमने कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम कल लेकर के आएंगे क्वेश्चन, तो दोबारा समझा देंगे आप। अगले वाले दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे सवाल पूछे गए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए मित्रों, ये वाला सवाल भाई कोण प्रमेय जो कल भी बताई थी, पिछले कई बार से मैं बताता जा रहा हूँ निरंतर। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, भाई कोण प्रमेय, चित्रानुसार आपको दिया हुआ है एंगल ACB बराबर 50 डिग्री, एंगल CAD बराबर 120 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कोण प्रमेय क्या कहती है कि इस वाले कोण का सम, मतलब ये 120 डिग्री है, किसके बराबर, ये वाला अंदर वाला एंगल B प्लस एंगल ये वाले C के। तो आपको यहाँ इसने एंगल ACB दिया हुआ है, ACB कितने का है यहाँ पर, ये 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री रख दीजिए आप, तो एंगल B आ जाएगा आपके पास कितना, 120 में से आप 50 घटा दीजिए, तो एंगल B बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है मित्रों। अब देखिए एक और सवाल इसी श्रेणी का अपना, आपको यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा इसमें भाई कोण कितना है ACX, तो एंगल BAC ज्ञात करो। अभी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ आपको इस प्रश्न के अनुसार एंगल B पर, समकोण त्रिभुज है, बीच में दिया हुआ है, तो B पर क्या बन रहा है आपके पास, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, बाही कोण ACX, सपोज आपके पास ये वाले बिंदु लिए अपन ने ABC, उसने बोला ACX, तो C को आगे बढ़ाइए आप, इसको X कह दीजिए। इसने बोला ACX कितने का है, 150 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BAC ज्ञात कीजिए। ये वाला एंगल ज्ञात करना है आपको, आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि आपको एक समकोण त्रिभुज बोला था, ये 90 डिग्री का हो गया। तो आपको एंगल BAC निकालना है, एंगल BAC निकालना है, मतलब आपके पास ये वाला एंगल BAC जो आपको निकालना था, एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, भाई कोण प्रमेय से 150 डिग्री। ये आपके पास एंगल BAC निकालना है, इसको लिख दीजिए सही, प्लस ABC कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो आप 150 में से 90 घटा दीजिए, एंगल BAC कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये सवाल थे आपके पास कुछ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब हम आपको आज थोड़ा सा इसी के साथ साथ सर्कल के बारे में बता दें, वृत्त किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, निश्चिततः एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम टारगेटेड आपको मैं थिंग्स बता रहा हूँ। और आपसे एक इस चैनल के माध्यम से ही एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, और जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनको बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है, जिससे कि वो भी इससे लाभान्वित हों और आपका अपना ये चैनल भी आगे जाए। अतः इसको शेयर जरूर कीजिए। वृत्त या आपके पास सर्कल, देखिए ये आपके पास सर्कल है और ये क्या आपके पास इसका केंद्र। तो मित्रों, वृत्त की परिभाषा जान लीजिए आप, किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित गतिशील बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। किसी एक बिंदु से निश्चित बिंदुओं पर स्थित गतिशील बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त। ये ज्यामिति की एक परफेक्ट डेफिनेशन है मित्रों। अब समझिए, आज जैसे एक पंखा चल रहा है, पंखे में 3 या 2 ही छड़ होती हैं और वो घूमती है तो कैसा बनाती है, एक सर्कल बना देती है। इसी प्रकार ये सर्कल के अंदर जो इसकी सर्कमफेरेंस होती है मित्रों, परिधि होती है, वो गतिशील होती है।
कैसी होती है? गतिशील होती है, स्थिर नहीं होती। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ऐसी कोई सी जीवा जो उसके केंद्र से होकर के जाती है वो क्या कहलाती है? उसका व्यास या डायमीटर। d इजिकल टू कितना हो जाता है? 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस। ओके। अब आपके पास यदि इसकी सर्क्यूमफेरेंस की बात करें हम, सर्क्यूमफेरेंस अर्थात इसकी परिधि, तो सर्क्यूमफेरेंस होती है किसी भी सर्कल की 2πr। ठीक है मित्रों। और यदि आप इसके एरिया की बात करें, एरिया इजिकल टू कितना होता है? πr²। बहुत साधारण सी बात है। अब देखिए मित्रों, एक चीज़ जान लीजिए, आपको एग्जाम में पूछ लिया गया, उसको पूरी सर्क्यूमफेरेंस नहीं चाहिए। ये इसका वृत्त का केंद्र O से डिनोट करते हैं, ये इसको ए बी की लंबाई चाहिए। किसकी लंबाई चाहिए? ए और बी के बीच की लंबाई कितनी? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चापखंड, और हिंदी में बोलते हैं चापखंड की लंबाई, और अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो मित्रों, ये यहाँ पर आपको कोई ना कोई एंगल थीटा दिया हुआ होगा। तो सर्क्यूमफेरेंस की जगह यदि आपके पास लेंथ ऑफ आर्क पूछ ली जाए, चापखंड की लंबाई, तो आपको क्या करना है मित्रों कि ये 2πr इंटू थीटा आउट ऑफ 360 डिग्री, 360 में से थीटा, तो जो भी थीटा दिया होगा उससे संबंधित लेंथ आ जाएगी आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क। अब मित्रों, आपसे बोल दिया गया इसको पूरा एरिया सर्कल का नहीं चाहिए, इसको तो यही आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए या एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। तो यहाँ एरिया टोटल πr² की जगह एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ आपके पास πr² तो यही दोस्तों, साथ में थीटा बटे 360 और लगा दीजिए, इससे भी कॉरस्पॉन्डिंग आपको एंगल दे दिया जाएगा। ठीक है मित्रों। अब समझिए आप, चूंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल से आपको किस किस प्रकार के कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। नंबर 1, ये अपन ने बनाया एक सर्कल, ये सर्कल से छूती जा रही है, क्या इसकी एक स्पर्श रेखा है दोस्तों। स्पर्श रेखा, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? टेंजेंट, अंग्रेजी में टेंजेंट। ये इसकी क्या है? स्पर्श रेखा। नंबर 1 प्रश्न, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पुनः सुनिए, वृत्त के किसी एक बिंदु पर मात्र एक और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो मित्रों वृत्त के अंदर होते हैं अनंत बिंदु, इनफाइनाइट बिंदु। तो किसी वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सर्कल पर इनडेफाइंड टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आप ध्यान लगाइए एक और कॉन्सेप्ट, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको P कह देते हैं, आइडेंटिकली P कहा जाता है। इसको A कह दीजिए और इसको B कह दीजिए। तो आपके पास टेंजेंट PA बराबर होगी आपके पास टेंजेंट PB के। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। नंबर दूसरा कॉन्सेप्ट,
किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा से बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है दोस्तों। ये वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। इसका सर्कल ये ए, ये बी, तो यहाँ एंगल ओ ए बी बराबर कितना आ गया? एक समकोण के बराबर 90 डिग्री के बराबर। किसी वृत्त पर उसकी स्पर्श रेखा से बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्पर्श रेखा की बात थी। एक स्पर्श रेखा के ऊपर आप इस पर एक अपना एक नियम देख लीजिए, काफ़ी प्रचलित नियम है जिससे संबंधित आपको सवाल आ सकता है। मित्रों, ये आपके पास कोई सर्कल है, यहाँ आपके पास ये P, ये A और ये B कोई बिंदु है और इसके ऊपर ये आपके पास कोई बिंदु T है। T फॉर टेंजेंट। PT क्या है आपके पास? एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा है। और PB क्या है आपके पास? ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो PT स्क्वायर इजिकल टू PA इंटू PB होता है। मित्रों, बहुत ही प्रचलित नियम है। इससे आपके पास इनमें से किसी भी दो की लेंथ दे रखी होगी और एक की पूछ लेगा, तो हमको निकालना है। इसी के अकॉर्डिंग इसी का सेकंड लॉ, ये फर्स्ट वाला है, आपको ये एक सर्कल बना दिया। ये दो इस प्रकार से आपको क्या दे दी? PAB CD। तो इसके अंदर ये वाला नियम PT स्क्वायर वाला काम करेगा। PA इंटू PB इजिकल टू PC इंटू PD। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है मित्रों, ये आपके पास स्पर्श रेखा की बात थी। अब आपके पास स्पर्श रेखा के साथ यदि वृत्त पर बने हुए वृत्त के अंदर की बात की जाए तो ये आपके पास सर्कल और ये अंदर बनाई गई ये कहलाती है इसकी जीवा, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या कहा जाता है इसको? कॉर्ड। तो मित्रों, वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड उसका व्यास होती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बराबर उसका डायमीटर। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। वृत्त के केंद्र की पास बनने वाली जीवाओं की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमेशा बड़ी होती है। क्योंकि देखिए आप, वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती, तो जैसे से वृत्त के एक सिरे से धीरे धीरे पास आते चले जाएंगे तो वृत्त के केंद्र के पास वाली जीवाएं बड़ी और उससे दूर वाली जीवाएं क्या होती हैं? छोटी होती चली जाती हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाइयां हमेशा समान होती हैं। जैसे सपोज आपके पास ये वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर भी इसकी दूरी भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ AB है, इसको अपन ने कह दिया CD। तो कोड AB की लंबाई किसके बराबर होगी? CD की। क्योंकि यहाँ पर O, ये आप इसको P के दीजिए और Q के दीजिए, क्योंकि आपके पास OP है किसके बराबर? OQ के। इसलिए आपके पास लेंथ क्या होगी? इसकी बराबर हो जाएंगी किसी भी दिशा में। यदि इधर की तरफ ले लो आप, ये आप LM जीवा ले लो, ये भी इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी, LM के बराबर। ठीक है मित्रों, तो यह थी आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट सवाल और साथ में वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट। आपको ये जानकारी निश्चित ही परीक्षा में काफ़ी मदद करेगी। आप इसको अच्छी तरह लर्न कीजिए, पढ़िए। आप आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।